एक दिल को छू लेने वाली कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि कभी कभी हम जीवन की भागदौड़ में उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया। अधूरी चिट्ठी और पुराना स्वेटर। शहर की चकाचौंध और अपनी बड़ी कंपनी के काम में डूबा हुआ आर्यन आज बहुत खुश था। उसे साल का सर्वश्रेष्ठ उद्यमी बेस्ट एंटरप्रेन्योर का पुरस्कार मिला था। आलीशान होटल, चमकती लाइटें और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच वो मंच पर खड़ा था। रिपोर्टर ने पूछा, आपकी इस सफलता के पीछे किसका हाथ है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी और अपनी मेहनत का जिक्र किया। लेकिन उस वक्त उसके जहन में एक चेहरा धुंधला सा आया और चला गया। वो चेहरा उसकी माँ का था, जो गांव के एक छोटे से घर में रहती थी। अतीत की एक झलक। आर्यन को याद आया कि पिछले 3 सालों से उसने अपनी माँ से ठीक से बात भी नहीं की थी। जब भी माँ का फोन आता वो मैं व्यस्त हूं कहकर काट देता। उसने माँ को हर महीने पैसे भेजना ही अपनी जिम्मेदारी समझ ली थी। उसे लगा कि पैसों से सुख खरीदा जा सकता है। पुरस्कार समारोह के अगले दिन आर्यन को गांव से एक टेलीग्राम मिला। उसके पड़ोसी का संदेश था, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, तुरंत आ जाओ। आर्यन भारी मन से और थोड़ा चिढ़ते हुए गांव के लिए निकला। उसे लग रहा था कि माँ शायद फिर से मिलने का बहाना कर रही होंगी। लेकिन जब वो अपने पुराने मिट्टी की खुशबू वाले घर पहुंचा तो वहां सन्नाटा पसरा था। वो आखिरी मुलाकात। आर्यन कमरे के अंदर गया। माँ बिस्तर पर लेटी थीं, उनकी आंखें बंद थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। उनके कमजोर हाथों में एक आधा बुना हुआ नीला स्वेटर और एक कागज का टुकड़ा था। पड़ोसी ने बताया, आर्यन, तुम्हारी माँ पिछले कई हफ्तों से इस स्वेटर को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। उन्हें पता था कि शहर में बहुत ठंड पड़ती है। वो हर दिन दरवाजे पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करती थी। आर्यन ने कांपते हाथों से वो कागज का टुकड़ा उठाया। वो एक चिट्ठी थी जो पूरी नहीं हो पाई थी। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे लल्ला, मुझे पता है तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है और तेरे पास समय नहीं है। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। बस ये स्वेटर तेरे लिए बनाया है, पहन लेना ताकि तुझे ठंड न लगे। डॉक्टर कह रहे हैं कि अब मेरी आंखों की रोशनी और मेरा वक्त दोनों कम हो रहे हैं। अगर हो सके तो एक बार। चिट्ठी वहीं खत्म हो गई थी। माँ की सांसें अब थम चुकी थीं। पछतावे के आंसू। आर्यन फूट फूट कर रोने लगा। वो सर्वश्रेष्ठ उद्यमी तो बन गया था, लेकिन एक अच्छा बेटा बनने में पूरी तरह असफल रहा। उसने माँ के पैरों को छूकर माफी मांगी, लेकिन अब जवाब देने वाला कोई नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते समय उस नींव को ही भुला दिया जिसने उसे सहारा दिया था। उसने वो अधूरा स्वेटर अपने सीने से लगा लिया। वो नीले रंग का ऊन माँ की ममता की तरह ही गर्म था, लेकिन आर्यन का दिल अब उस ठंड से जम चुका था जिसे कोई स्वेटर दूर नहीं कर सकता था, पछतावे की ठंड। सीख। मॉरल ऑफ द स्टोरी। हम अक्सर अपने करियर और भविष्य को बनाने में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन माता पिता को समय देना भूल जाते हैं जिनके पास हमारे अलावा और कोई दुनिया नहीं है।